हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। साथ में यह भी देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और समझेंगे कि संख्याओं को किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से तो स्टार्ट करते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनके सिर्फ दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक, पहला एक और दूसरा वो स्वयं खुद की संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात उसे या तो हम एक से भाग कर सके या फिर स्वयं से भाग कर सके और किसी अन्य संख्या से भाग ना कर सके, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो, जिसे हम एक से भाग कर सकें या फिर स्वयं उस संख्या से भाग कर सकें और किसी संख्या से भाग ना कर सकें, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। या सीधे सीधे कह दें, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण। अगर हम एक की बात करें तो एक तो एक से विभाजित हो जाएगा, लेकिन एक का केवल सिर्फ एक ही गुणनखंड है, सिर्फ खुद से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए इसको ना तो भाज्य माना गया है और ना ही अभाज्य। एक सभी नंबर में कॉमन होता है। एक सभी ऐसी संख्याएं सभी संख्याओं में एक कॉमन के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए एक को ना तो ही हम भाज्य की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में। या सीधे सीधे कह दें, एक का सिर्फ एक गुणनखंड है और अभाज्य संख्या के लिए दो गुणनखंड होना चाहिए, पहला एक और दूसरा वो संख्या स्वयं। तो कम से कम दो गुणनखंड हो संख्या के तो उसे हम अभाज्य कहेंगे, और दो से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसे भाज्य कहते हैं। और एक का केवल एक गुणनखंड है, इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो इसको हम याद रखेंगे, नोट। एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो अब हम स्टार्ट करेंगे दो से। दो को हम भाज्य माने या अभाज्य माने, तो हम ध्यान देते हैं। दो, अगर हम दो के लिए देखें तो दो को हम एक से भाग कर सकते हैं और दो से भी भाग कर सकते हैं। तो दो एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। इसके सिर्फ दो गुणनखंड हैं, एक और दो, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या मानेंगे। यह है अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से अगर तीन की बात करें तो तीन को हम एक से भाग कर सकते हैं और तीन से भाग कर सकते हैं, तो तीन को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। यहां पर दोनों या तो एक से विभाजित हैं या फिर स्वयं से विभाजित हैं, लेकिन भाज्य के केस में एक से विभाजित होंगे, स्वयं से विभाजित होंगे और भी दूसरी संख्याओं से विभाजित होंगे। तो ऐसी संख्या जिनके जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हों, उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो हम भाज्य संख्या के रूप में देखते हैं चार को।
4 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। 4 को 1 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे और 4 तीनों से भाग हो जाएगा। अब ये 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित है, तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ये है भाज्य संख्या। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं वो अभाज्य, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो भाज्य। इसी प्रकार से 5 देखते हैं। 5 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, और किसी संख्या से 5 का भाग नहीं होगा, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या मानेंगे। इसी प्रकार से अगर 6 की बात करें हम, तो 6 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब 6 के बहुत सारे गुणनखंड हो गए, 1 2 3 6, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित है, तो ये कहलाएगी भाज्य संख्या। इसी प्रकार से 7 की बात करें, तो 7 का भाग 1 से होगा और 7 से, और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होगा, तो इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम ध्यान से देखें तो संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ रही है 2। 2 के पहले और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को ना तो हम भाज्य ही मानते हैं और ना ही अभाज्य, तो 2 हमारी कहलाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और हम ध्यान से देखें तो इस क्रम में सबसे छोटी भाज्य संख्या आ रही है 4। 4 के पहले कोई भाज्य संख्या नहीं है और 4 के बाद बहुत सारी भाज्य संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें मिल रही है 4। तो 4 को हम कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संख्या 1 और स्वयं से ही विभाजित हो उसे अभाज्य कहेंगे, और जो अधिक संख्याओं 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे हम भाज्य कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 4। इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है और कितनी अभाज्य संख्या है फास्ट व्यू में। उसके पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम देखेंगे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है और कितनी भाज्य है, कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। तो शुरुआत 1 से करते हैं। 1 को ना तो हमने भाज्य माना है और ना ही अभाज्य, तो इसको हम कट कर देंगे। 1 ना भाज्य है और ना अभाज्य। अभाज्य संख्या को हम गोला बना देंगे, भाज्य संख्या को वैसे ही रहने देंगे। तो 2 की बात की थी अभी हमने, 2 था अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या था। 4 को हम 1, 2 और 4 3 संख्याओं से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भाज्य है। 5 है अभाज्य संख्या, क्योंकि सिर्फ 1 और 5 से भाग होगा इसका। 6 है भाज्य संख्या, क्योंकि इसे हम 1, 2, 3, 6 कई संख्याओं से भाग कर सकते हैं। 7 है भाज्य संख्या, क्योंकि इसे सिर्फ 1 और 7 से भाग करेंगे। 8 भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 को 1, 2, 4, 8 कई संख्याओं से भाग हो सकता है। 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 को हम 1, 3 और 9 3 संख्याओं से भाग कर सकते हैं। 10 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 को हम 1, 2, 5 और 10 से भाग कर सकते हैं। 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 को सिर्फ 1 और 11 से भाग कर सकते हैं। 12 भाज्य संख्या है, क्योंकि 12 को हम 1, 2, 3, 4, 6, 12 कई संख्याओं से भाग कर सकते हैं। 13 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 को सिर्फ 1 और 13 से ही भाग कर सकते हैं। 14 भाज्य संख्या है, क्योंकि 14 को 1, 2, 7, 14 कई संख्याओं से भाग कर सकते हैं।
15 भी भाज्य है क्योंकि 15 को हम 1, 3, 5, 15 से भाग कर सकते हैं। 16 को भी कई संख्याओं से भाग कर सकते हैं, 1, 2, 4, 8, 16। 17 अभाज्य संख्या है क्योंकि 17 को सिर्फ 1 और 17 से ही भाग कर सकते हैं। 18 भाज्य संख्या है क्योंकि 18 को 1, 2, 3, 6, 9 और 18 से ही भाग कर सकते हैं। 19 अभाज्य संख्या है क्योंकि 19 को सिर्फ 1 और 19 से ही भाग कर सकते हैं। 20 भाज्य संख्या है क्योंकि 20 को 1, 2, 4, 5, 10, 20 बहुत सारी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। 21 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 21 को 1, 3, 7, 21 से भाग कर सकते हैं। 22 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 22 को 1, 2, 11, 22 से भाग कर सकते हैं। 23 अभाज्य संख्या है क्योंकि 23 को हम किसी और संख्या से भाग नहीं कर पाएंगे, या तो 1 से भाग करेंगे या फिर 23 से। 24 भाज्य संख्या है क्योंकि 24 को 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 बहुत सारी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। 25 भाज्य संख्या है क्योंकि इसे 1, 5, 25 से भाग कर सकते हैं। 1 25 के अलावा 5 से भी भाग होगा। 26 भी भाज्य है क्योंकि इसे हम 1 26 के अलावा 13 से भाग कर सकते हैं। 27 भी भाज्य है क्योंकि इसे हम 3 और 9 से भी भाग कर सकते हैं। 28 को हम 4, 7 से भाग कर सकते हैं। 29 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसे और किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। 30 है भाज्य संख्या क्योंकि इसे हम 2, 5, 10, 15 से भाग कर सकते हैं। 31 है अभाज्य संख्या क्योंकि 31 को किसी भी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। 32 भाज्य है, 33 भाज्य है, 34, 35, 36 भाज्य है, लेकिन 37 अभाज्य है क्योंकि 37 1 और 37 से ही विभाजित है। 38 भाज्य है, 39 भी भाज्य है, 13 से भाग हो जाएगा। 40 भी भाज्य है। 41 अभाज्य है क्योंकि 41 को सिर्फ 41 से ही भाग कर सकते हैं। 42 भाज्य है और 43 अभाज्य है क्योंकि 43 को भी सिर्फ 43 से भाग कर सकते हैं। 44, 45, 46 भाज्य है और 47 अभाज्य है क्योंकि 47 को सिर्फ 47 से भाग करेंगे। 48 भाज्य है क्योंकि 12 से 24 से कई संख्या से विभाजित है। 49 भी 7 से विभाजित है। 50 भी 10 से, 5 से, 25 से विभाजित है। 51 भी 17 से विभाजित है, 17 तिया 51। 52 भी विभाजित है, 13 चौक 52, 26 दूनी 52। 53 अभाज्य है क्योंकि 53 किसी से विभाजित नहीं है। 54 भाज्य है, 55 भाज्य है, 56 भाज्य है, 57 अभाज्य है क्योंकि 57 सिर्फ 57 से विभाजित है। 19 भाज्य है, 57 भाज्य है क्योंकि 57 19 से विभाजित है, 19 तिया 57। 58 भी भाज्य है, 59 अभाज्य है क्योंकि 59 किसी से विभाजित नहीं है, सिर्फ 59 के। 60 भाज्य है, 61 अभाज्य है क्योंकि 61 सिर्फ 61 से विभाजित है। 62 भाज्य है क्योंकि ये 31 से विभाजित है, 31 दूना 62। 63 भी विभाज्य है 21 से, 7 से, 3 से। 64 भी भाज्य है, 65 भाज्य है, 66 भाज्य है, 67 अभाज्य है। 67 और किसी से विभाजित नहीं है। 68 भाज्य है, 69 भी भाज्य है क्योंकि ये 23 से विभाजित है, 23 तिया 69। 70 भी भाज्य है। जितनी सम संख्याएं हैं सब भाज्य होती हैं क्योंकि सब 2 से विभाजित हैं, तो सारी सम संख्याएं भाज्य होंगी। अब हम देखेंगे 71, तो 71 अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ 71 से विभाजित है। 72 भाज्य, 73 अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ 73 से विभाजित है। 74 सम है भाज्य, 75 5 से विभाजित है। 76 सम है, 77 11 से विभाजित है। 78 सम है, 79 ये अभाज्य है। अब हम बात करेंगे 80 सम संख्या है इसलिए भाज्य होगा, 81 9 से विभाजित है। 82 सम है, 83 अभाज्य है क्योंकि 83 अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। 84 सम संख्या है इसलिए भाज्य होगी, 85 5 से विभाजित है। 86 सम है, 87 29 के पहाड़े में आता है, 29 तिया 87। 87 के बाद 88, 89 और 90। 88 87 29 से विभाज्य है, 88 सम है, 89 अभाज्य है क्योंकि अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। 90 सम है इसलिए भाज्य है। 91 13 से विभाजित है, 13 7 91।
92 सम संख्या है, 93 31 से विभाजित है, 31 तियां 93, 94 सम है, 95 5 से विभाजित है, 96 सम है, 97 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, 98 सम है इसलिए भाज्य होगी, 99 9 और 11 से विभाजित है और 100 सम संख्या है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 और 100 के